अन्नपूर्णा माई की। रसोई घर में चप्पल पहन करके भोजन बनाने वाली माताएं ध्यान से सुनिएगा। अगर आप भी रसोई घर में चप्पल पहन करके भोजन बनाते हैं क्या? कई घरों में हमने भी देखा, जो बड़े बड़े सिटियों में रहने वाली माताएं होती है ना, उनको घर में चप्पल पहने बिन चलना बड़ा दुख होता है। अगर वो चलती हैं तो कहते हैं कि चप्पल अगर ना हो तो बेकार लगता है, खाली पैर चलना ही नहीं आता। सच में कई माताओं को तो खाली पैर चलना ही नहीं आता। लेकिन आप वृंदावन आकर के देखिएगा, यहाँ तो सब कोई खाली पैर ही चलते हैं, क्योंकि ब्रज में, धाम में कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर चप्पल का उपयोग नहीं होना चाहिए। आप धाम में गए तो धाम में चप्पल नहीं पहनना चाहिए। आप मंदिर में जा रहे हैं तो चप्पल नहीं पहनना चाहिए। और रसोई घर भी मंदिर समान है, जहाँ पर भगवान के लिए प्रसाद बनाया जाता है, जहाँ पर ठाकुर जी के भोग के लिए भोजन प्रसाद का तैयारी किया जाता है, वो भी मंदिर समान है। रसोई घर ऐसा स्थान है जहाँ पर सर्वथा माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। और घर के मंदिर समान रसोई में आप चप्पल पहन कर के भोजन बना रहे हैं तो कैसे भगवान को स्वीकार होगा? इसलिए भूल से भी चप्पल को पहन कर के भोजन ना बनाएं। जो भोजन आप बनाते भगवान को भोग लगाते। और कई बार तो माताओं को हम बोल भी देते हैं, अरे माँ आप भोजन तो बना रहे लेकिन चप्पल को उतारिए। हो सकता है कभी कभी आपको टाइल्स में पैर रखने पर किसी किसी को ठंड भी लगता है। ठंडी के मौसम पर खास करके ज़्यादातर चप्पल का उपयोग किया जाता है। ऐसे में क्या करना चाहिए? आपको पहनना ही है तो प्लास्टिक के ऐसे चप्पल को ना पहने। इसका समाधान, अगर मुसीबत में हर चीज़ों का समाधान निकाला जा सकता है। अगर आपको ठंड लगता है, आपको निमोनिया का बीमारी है, तो ऐसे परिस्थिति में आप वो लकड़ी का खड़ाऊ पहन सकते हैं। रसोई घर के लिए लकड़ी का खड़ाऊ, रसोई घर जितना एरिया है वहाँ लकड़ी के खड़ाऊ को पहन करके भोजन बनाएं। और मोजे का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मोजा पहन करके भोजन बनाएं। अगर आपको ठंड लगता है लेकिन आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, आप स्वस्थ हैं, तो खाली पैर बिना चप्पल पहने ही भोजन को बनाएं। क्योंकि आप जितने शुद्धता का, पवित्रता का ध्यान रखते हैं, उतने ही प्रेम से भगवान आपके द्वारा बनाया गया, आपके द्वारा निर्माण अन्न को ग्रहण करते हैं। आप साधु संत को भोजन करा रहे हैं।